हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम देखेंगे क्लास 10 का जो है मैथ। इसमें जो है हम अध्याय फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में जिसको रियल नंबर्स बोला जाता है, ये जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो है किसे कहते हैं, इससे पहले जो है हम जानेंगे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप जो है क्लास 9th में पढ़े भी हैं, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम जो है p/q के रूप में लिख सकें तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। p/q का मतलब हो गया p अंश और हर, q जो है हर है, जहाँ हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले ही जो है ये अंश जो है 0 हो जाए, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं परमेय संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं परमेय संख्या का 1/2, 3/5, या जो है 6 को 6/1 लिख सकते हैं, इसी तरह से एक्सेट्रा। तो चलिए, आप परमेय संख्या जान गए हैं, अब चलते हैं हम अपरमेय संख्या जानते हैं कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम जो है p/q के रूप में न लिख सकें, उसे हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। या दूसरा परिभाषा जानना चाहेंगे अपरमेय संख्या का, तो आप बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका जो है पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं जो है √2, √3, √5, √7, ये सब जो है परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो दशमलव में ही निकलेगा। पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आप चलिए देखते हैं जो है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। आपने परमेय संख्या जान लिया, अपरिमेय संख्या जान लिया, अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। यदि हम जो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जो है मिला दें, तो इस तरह से जो है ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये हमारा चैप्टर का ही नाम है, वास्तविक संख्या। मैंने आपको जो वास्तविक संख्या से इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब आइए चलते हम देखते हैं इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखते हैं। आप जो है ये प्रमेयिका का जो है विदाउट नेम जो है क्लास 8 में जो है उपयोग किए हैं। कहाँ किए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप जो है भाग देते थे, तो भाग की जांच करने के लिए, यानी भाग की जो है सत्यता की जांच करने के लिए इस प्रमेयिका का प्रयोग करते थे, लेकिन आप जो है विदाउट नेम यानी उसका नाम नहीं जानते थे। हम यहाँ जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी भी जो है दो धनात्मक संख्याओं का जो है मौसा ज्ञात करने के लिए। हम आगे बात करेंगे कि मौसा क्या होता है और कैसे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो है मौसा ज्ञात किया जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वह दो धनात्मक पूर्णांक जैसे a और b जो है दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन b होगा। आपको जो है सांकेतिक अक्षरों के बारे में बता देना चाहेंगे। यहाँ जो है a जो है भाज्य होता है, b जो होता है वह भाजक होता है, q जो होता है भागफल होता है, और r जो होता है वह शेषफल होता है। आपने जो है यही जो है भाग जांच करने के लिए जो है सूत्र का प्रयोग करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाता था, तो आप बोलते थे कि आपका भाग जो है सही है। और इसी सूत्र को ही जो है बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम बात करते हैं कि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चूंकि अभी आपको जो है मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो है दो धनात्मक संख्याओं का जो है HCF यानी मौसा जो है ज्ञात करने में जो है किया जाता है। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस परिणाम की जानकारी जो है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जो है जानकारी जो है बहुत समय पहले से ही थी, परंतु इसका अगर हम सर्वप्रथम बात करें कि जो है कहाँ इसका जिक्र किया गया, तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उनका जो है एक पुस्तक है यूक्लिड एलिमेंटस, उसी पुस्तक में जो है इसका सबसे पहले जो है जिक्र किया गया है। अब हम चलते हैं मौसा यानी HCF क्या होता है।
मौसा को हिंदी में जो है फुल रूप में जो है बताना चाहेंगे कि महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। अंग्रेजी में शॉर्टकट में एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम मौसा को जो है परिभाषित करते हैं कि मौसा होता क्या है। देखिए, किन्हीं दी गई जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मौसा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को जो है पूर्णतः विभाजित करे, यानी पूरा जो उसको विभाजित करे उसे हम बोलते हैं मौसा। अब थोड़ा मौसा के बारे में जानेंगे कि मौसा में जो है क्या होता है। मौसा का जो मान होता है वह संख्याओं के मान से सदैव छोटा होता है, या जो उसमें सबसे जो छोटी संख्या होती है उसके जो है बराबर हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 4, 8 और 24 का जो मौसा होता है वह 4 होता है, यानी इन तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर है। वही जो है 6, 8 तथा 10 का अगर हम मौसा बोलें तो मौसा जो है इसका 2 होता है। देखिए 6, 8 और 10 तीनों से छोटा है कि नहीं, और साथ ही साथ जो है तीनों संख्याओं को जो है ये संख्या क्या करेगा, पूरी विभाजित करेगा। तो इस तरह से जो है आपने जो आज के क्लास में जो है जाना है कि यूक्लिड विभाजन जो है परिमेयिका होता क्या है, उसके बाद से जो है मौसा को हमने परिभाषित किया है। अगले वीडियो में जो है हम आपको जो है मौसा जो है ज्ञात करना सिखाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा।